मेरे परिवार को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आपके साथ कंटिन्यू करूंगी अष्टावक्र जी गीता जी। जैसा कि आप जानते हैं कि अष्टावक्र जी ने राजा जनक को ज्ञान दे दिया था और बाकी का ज्ञान वो परीक्षा लेने के बाद ही देना चाहते थे। वो बहुत हैरान होते हैं, आश्चर्य में आ जाते हैं कि अभी ज्ञान कहाँ नहीं कि राजा जनक ने संपूर्ण ज्ञान ले लिया और बहुत आश्चर्य से उनकी परीक्षा लेते हैं। सभी प्रश्न करते हैं, उनको उकसाते हैं, क्योंकि अगर व्यक्ति के अंदर का आपको निकलवाना है तो एक तरीका ये भी है कि उकसाने से वो अपने ऊपर बात को ले लेता है। तो यही अष्टावक्र जी ने भी किया। लेकिन राजा जनक ने बहुत ही ज्ञानपूर्वक प्रश्नों का उत्तर दिया। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं कि किस तरह से राजा जनक अष्टावक्र जी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। गुरु द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर राजा जनक 6 सत्रों में ही दे देते हैं। जनक नाराज नहीं हुए और बहुत कुछ गलत में भी ले सकते थे, क्योंकि अगर आज के युग को देखा जाए तो हम लोग अपने अहंकार को ही अहम ले लेते हैं और कितना भी हमारे अंदर ज्ञान आ जाए, लेकिन अगर कोई हमसे इतने प्रश्न पूछता है तो हम उस बात को अपने अहम पर ले लेते हैं। हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। लेकिन राजा जनक ने जो प्रश्नों के उत्तर दिए उसमें अहम बिल्कुल भी नहीं था। राजा जनक कहते हैं ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के कर्मों में अंतर होता है। परीक्षा कठोर थी। उत्तर ऐसा था कि ना ही उसमें अहंकार था, ना ही क्रोध भाव, ना ही किसी तरह का भाव। अब राजा जनक कहते हैं, हे हंत, ज्ञानी में अहंकार नहीं होता, वह कर्तापन से मुक्त होता है। यानी कि अपने आप को कर्ता समझता ही नहीं कि जो करता है वो परमात्मा है, मैं तो सिर्फ दृष्टा। सभी कर्म ईश्वरीय कर्म समझकर करता है। यानी जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। और अज्ञानी के कर्म सभी अहंकारवश होते हैं। कर्तापन का भाव होता है। यानी कि अब आप हम लोगों का ही एग्जाम्पल ले लें कि हमारा सारा कार्य अपने कर्तापन स्वरूप ही होता है कि ये कार्य मैंने किया, मैं ना होता तो क्या होता, और मैं नहीं इस काम को करता तो ये काम असंभव था। और ईर्ष्या होना, द्वेष होना, और इसकी वजह से मानसिक तनाव रहता है। अब आप किसी भी मनुष्य को देख लें, सभी के बीच में कोई ना कोई तनाव जरूर होगा। वो क्यों? क्योंकि पूरी लाइफ जो पूरा दिन अपना बिताते हैं उसमें कहीं ना कहीं ईर्ष्या होती है, क्रोध होता है, द्वेष होता है, और जैसे कि सारा बोझ अपने ऊपर लिए रहते हैं कि अगर हम ना होते तो कुछ भी ना होता। और ज्ञानी इस बोझ से परे रहते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ एक कहानी के साथ। एक बार एक सम्राट रास्ते से निकल रहे थे, तो वहीं पर उनको एक व्यक्ति अपने सिर पर पोटली लादे दिख जाता है। अब जो सम्राट होते हैं उस व्यक्ति को कहते हैं कि आपसे अनुरोध है कि आप मेरे रथ पर बैठ जाएं। अब बेचारा गरीब व्यक्ति ये देखकर बहुत हैरान होता है और कहता है, नहीं नहीं सरकार, आप अपने मार्ग पर जाएं, मैं जिस तरह से जा रहा हूं उस तरह से जाऊंगा। लेकिन सम्राट जब बहुत आग्रह करते हैं तो वो व्यक्ति रथ के ऊपर सवार हो जाता है। लेकिन जो इतनी भारी गठरी उसने ली हुई थी उस गठरी को अपने सिर के ऊपर ही रखता है। अब सम्राट जब ये देखते हैं तो उसको कहते हैं
कि आप जो इतनी भारी आपने गठरी उठाई है, उसको भी रथ के ऊपर रख दो। फिर वो व्यक्ति कहता है, नहीं सरकार, मेरा बोझ ही क्या कम था, जो मैं अपनी गठरी का बोझ भी इस रथ के ऊपर रख दूं। यानी जो कहने का भाव है, वो ये है कि हम सारा भार अपने ऊपर लिए रहते हैं और कर्तापन रूप में रहते हैं, जबकि कर्ता स्वरूप तो कोई और है। सब कुछ उसने करना है, तो फिर चिंता किस बात की। जनक कहते हैं, आप कितनी भी परीक्षा ले लो, हे हंत, हंत यानी सारे अहंकार का अंत, जिसमें मैं का भाव नहीं होता। आप मेरी तुलना अज्ञानियों से करते हैं, क्योंकि यहाँ अष्टावक्र जी ने जितने भी प्रश्न किए थे, वो यही सोच के किए थे कि शायद ये सुनकर राजा जनक के अंदर अहंकार आ जाएगा, मैं का भाव आ जाएगा, और वहीं उन्हें उनके ज्ञान का पता लग जाएगा। संसार में दोनों ही होते हैं, अज्ञानी भी और ज्ञानी भी, और दोनों के ही कर्मों से पता लग जाता है कि ज्ञानी कौन और अज्ञानी कौन। अब जो अज्ञानी है, वो फल की आकांक्षा फौरन करने लगता है, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो। अभी काम की शुरुआत की नहीं कि वो फौरन ये हिसाब लगाने लगता है कि ये काम की मैंने शुरुआत की है, इससे मुझे कितना फायदा होगा। तो ये सारी बातें अज्ञानियों की सी बातें हैं। लेकिन ज्ञानी फल की आकांक्षा नहीं करता, और ज्ञानी सारे कर्म करता हुआ पूरी तरह से दृष्टा भाव में रहता है। यानी संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह ही जान लेता है कि ना तो कर्म करने वाला बचा, ना भोग करने वाला बचा। जब दो है ही नहीं, तो किस बात का कर्तापन, कौन पाप करने वाला और कौन भोगता और कौन भोग्य। पाप और पुण्य तो द्वैत की भाषा है, ये सारी भाषा अज्ञानियों की है। यानी कि द्वैत और अद्वैत। द्वैत बोलते हैं जहां पर मैं और आप दोनों अलग अलग, यानी मैं आपको भिन्न तरह से देखूंगी कि आप अलग हैं, मैं अलग हूं। अगर इसी को मैं ध्यान में ले जाऊं, तो जैसे ध्यान में लोगों को अनुभव होते हैं, साधकों को, कि मैंने इसको देखा या मैंने इस तरह का दृश्य देखा, यानी कि अभी भी वो इस भाव में है कि मैं अलग और दृश्य अलग। यानी कि ये हुई द्वैत की भाषा। और अद्वैत, अद्वैत में दो की भावना ही मिट जाती है, यानी मैं और आप दोनों एक। क्योंकि सभी परमात्मा का अंश हैं, मैं भी परमात्मा का अंश हूं। अगर मैं परमात्मा का अंश हूं, आप भी परमात्मा का अंश हैं। जब हम सब परमात्मा का अंश हैं, तो फिर भिन्नता किस बात की? क्योंकि सभी आत्मा है। एक शरीर रूप में ना देखकर एक आत्मा के रूप में देखना। और अज्ञानियों की दृष्टि अलग अलग होती है, और अनेक ढंग होते हैं, अनेक तरह के उनके अंदर विचार होते हैं, अनेक तरह के सिद्धांत होते हैं, अनेक तरह के धर्म होते हैं, और ईश्वर भी अनेक तरह के होते हैं। ज्ञानी इन सब के पार है, समस्त सृष्टि को एक ही समझता है। ज्ञानी जनक कहते हैं, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक कोई भी अपनी इच्छा से अपनी इच्छा और अनिच्छा को नहीं दबा सकता, रोकने में समर्थ नहीं है। देवता भी इच्छा से ग्रस्त हैं, उनको भी पद चाहिए, उनको भी साम्राज्य चाहिए। फिर मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु अपनी इच्छाएं कैसे छोड़े? और आत्मज्ञानी सब स्वीकार लेता है, यानी छोड़ने की बात होती ही नहीं। अब यहां पर इस बात को मैं थोड़ा सा आपके सामने क्लियर कर दूं कि जब चींटी भी अपने फ्री विल से, अपनी स्वतंत्रता से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकती है, और जो स्पिरिचुअल गॉड हैं उनको भी पूरी स्वतंत्रता है,
तो फिर हम लोगों के अंदर ये इच्छा कैसे है कि इस चीज को त्याग दें, उस चीज को त्याग दें? अगर मैं इसका आपको एग्जाम्पल दूं, तो आप पिछले जन्म में माना कि आप बहुत रईस व्यक्ति थे, बहुत अमीर थे, और आप गरीबों को देखा करते थे, उनके लिए आपके मन में दयनीय भावना जागती थी, और मृत्यु के बाद आप इस एक्सपीरियंस को लेना चाहते थे कि मैं भी देखूं कि गरीब व्यक्ति किस तरह से जीता है, उसकी भावनाएं कैसी होती हैं। फिर आपने गरीब व्यक्ति का जन्म लिया और वो सारे अनुभव लिए। या फिर कहा जाए तो जरूरी नहीं कि पिछले जन्म में, हो सकता है बहुत पहले आपके द्वारा किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, और वो जो व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हुआ, उसको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, और उसका पैर इस एक्सीडेंट में चला गया। अब मृत्यु के बाद जब आपको रील दिखाई जाती है पूरी, तो आपको ये चीज बहुत ही खराब लगती है। आप बहुत दुखी होते हो और ये सोचते हो कि उसको कितना दर्द हुआ होगा, और अब मैं जाकर यही चीज खुद फेस करना चाहता हूँ। इसका अनुभव मैं खुद लेना चाहता हूँ कि मैंने किसी व्यक्ति का मतलब मेरी वजह से किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना हुई, कितना उसको दर्द हुआ होगा। तब इसको मैं भी देखना चाहता हूँ, इस अनुभव को मैं भी लेना चाहता हूँ। और इस तरह से, जैसा मैंने कहा कि पृथ्वी एक पाठशाला है, हम यहाँ पर अनुभव लेने आते हैं, सीखने आते हैं, और यहाँ पर आकर हम अपनी ही मर्जी से उल्टे काम करने लगते हैं कि मैंने अब ये त्याग दिया, मैंने अब इस चीज का समर्पण कर दिया, या मैं इतने दिन तक ये चीज नहीं खाऊंगी, और पता नहीं कितने तरह के हम अपने अंदर धारणाएं ले लेते हैं सिर्फ अपनी मर्जी से। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि आत्मज्ञानी सारी चीजों को स्वीकारता है, और ज्यों-ज्यों उसके अंदर ज्ञान आता जाता है, तो वो सत्य का उसके अंदर बोध हो जाता है, और सब धीरे धीरे अपने आप छूट जाती हैं। कुछ छोड़ना नहीं पड़ता। अगर मैं इसका भी फिर से आपको एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए कि हम क्रोध बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ज्ञान सुनते गए, आत्मज्ञान होता गया, तो हमें पता चला कि क्रोध करना कितना नुकसानदायक है, और इससे हमारे ज्ञान में भी कमी आती है। तो वहां हमें जो क्रोध है उसका असली अस्तित्व पता चल गया, और फिर हमने धीरे धीरे करके क्रोध की बजाय प्रेम को अपने अंदर बसा लिया। यानी यहाँ छोड़ने की भावना आई ही नहीं। इस भ्रांति को छोड़ना है, मेरे चलाए सब कुछ हो रहा है। नहीं, हमारे चलाए कुछ भी नहीं हो रहा। राजा जनक कहते हैं कि आप कहते हैं कि मैं ज्ञान, मुझे अंदर ज्ञान उपलब्ध हुआ या नहीं हुआ। अरे ज्ञान तो मेरा स्वभाव ही है। ये जो साक्षी स्वभाव है, यही मेरा ज्ञान है। आप मुझे उलझाएं नहीं, किसी तरह का मुझे प्रलोभन ना दें, क्योंकि एक ज्ञानी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझता है कि उसको उलझाया जा रहा है अपनी बातों में। आप पूछते हैं कि ज्ञान घटा या नहीं। ज्ञान तो मुझ में पहले से ही घट गया था, लेकिन मुझे ही इसका बोध नहीं था, क्योंकि मेरी खोज कुछ और थी। अब यही, अगर हम अपने साथ एग्जाम्पल ले लें, तो यहाँ पर इस समय मेरे साथ सत्संग में सम्मिलित होना, आपका कथा सुनना, क्योंकि अष्टावक्र गीता जी ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है, और इसका सुनना ये बताता है कि आपका जन्म नया नहीं है, आप भी बहुत पुराने हैं। हो सकता है आपने गौतम बुद्ध से भी ज्ञान सुना हो सकता है स्पिरिचुअल गॉड के सामने भी आप आए हो सकता है महावीर जी से भी ज्ञान सुना हो। लेकिन जो हमारे इतने सारे जन्म हो चुके, तो उसकी वजह से जो हमारे अंदर संस्कार पड़े, जो हमने कर्मा किए, उसकी वजह से वो सारे संस्कार मजबूत होते चले गए। लेकिन अब हमें बोध है, तो हमें भी अपने ज्ञान को जगाना होगा, उसको दोबारा जागृत करना होगा। हमारी खोज कुछ और थी,
अब सही खोज पर निकलना होगा। वासनाएं भी उठती हैं और मोक्ष भी उठता है, उठेगा, क्योंकि ये हमारा नया जन्म नहीं है। जैसा मैंने कहा कि हम बहुत पुराने हैं और इतने सारे हर जन्म में हमने कर्मा किए। तो अब इस जन्म में ऐसा कैसे संभव है कि हमारे अंदर सीधा मोक्ष ही उठे? क्योंकि इतने कर्मों के संस्कार हैं, तो वासना भी उठेगी, मोक्ष भी उठेगा। लेकिन वासना से भागना नहीं है, क्योंकि ये तो स्वभाव है। अगर आत्मा में वासना ना उठे, तो आत्मा मुक्ति का सुख कैसे स्वीकार कर सकती है? यानी कि अगर हमें वासनाओं का ही नहीं पता, तो फिर हमें मुक्ति का सुख कैसे मिल सकता है? हमें पता ही नहीं चलेगा कि मुक्ति क्या चीज है। अगर हमें नरक का ही नहीं पता, तो स्वर्ग का पता कैसे चलेगा? अब जैसे बहुत सारी भ्रांतियां फैली पड़ी हैं कि नरक क्या होता है। यानी जो नॉर्मल जो लैंग्वेज में ये बोला जाता है कि कोड़े पड़ते हैं या तला जाता है या ऐसा होता है या वैसा होता है, तो ये परमात्मा है, कोई राक्षस नहीं है। क्योंकि जो हमने किया वही हमारे कर्मों का परिणाम है। और जो ये नरक है, ये हमारे ही गंदे कर्म है। जो अंत समय में जब हमें हमारे ही सारे कर्म याद आते हैं कि हमने इतने सारे गंदे कर्म किए, तो वही हमारा नरक बन जाता है। ये नरक कुछ और नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने तो सारे फैसले हमारे ऊपर ही छोड़ दिए। हम ही अपने आप को जज करते हैं। तो विपरीत कारण भी है, इसलिए स्वीकारना है मोक्ष को भी और वासना को भी, और दोनों को ही देखना है। और यही ज्ञान है। तो उम्मीद करती हूं आप एक एक शब्द को अपने हृदय में लेकर गए होंगे, बहुत अच्छे से सारे सार को समझा होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इतने धीरज से, इतने प्रेम से आपने सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।